हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अर्जुन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एग्जाम की काफी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग जो है केमिस्ट्री एलटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, तो इसमें हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे और लास्ट टाइम हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। आज की वीडियोज में हम जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि ऐसा जो है बेसिक टॉपिक्स पढ़ाइए कुछ केमिस्ट्री के। तो इसमें से एक बेसिक जो चीज होती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टॉपिक्स हम यहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने से पहले आपको एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके। उसमें आप देखेंगे, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं बेसिक केमिस्ट्री के, उसको आप वॉच कीजिए, उससे आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें देखिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने होते हैं तो उसमें आपको बेसिक चीजें जो है इतनी जरूर आनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन और इसके एप्लीकेशन, इसके क्या क्या यूज होते हैं, ये सब टॉपिक मैंने उस प्लेलिस्ट में बता रखे हैं। हाइब्रिडाइजेशन के अलावा आपको रेजोनेंस आना चाहिए, रेजोनेंस और इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं ये आपको आना चाहिए। तीसरी चीज आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें आपका आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इसके अलावा मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। इसके अलावा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इसके अलावा आपका आ जाएगा, इसके अलावा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए आपको स्टेप के क्वेश्चन करने के लिए। जैसे मैंने लिख रखा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। तो ये जो क्वेश्चंस रहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हर बार आते हैं एग्जाम में, और आपको इनको करने के लिए पहले ये टॉपिक्स जरूर क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा आपको एरोमेटिसिटी के बारे में पता होना चाहिए, एरोमेटिसिटी जिसके अंदर हकल्स रूल आता है। तो ये सब टॉपिक्स मैंने अपने चैनल पर करवाए हुए हैं। आपको एक मैं प्लेलिस्ट इसके नीचे वो वाली लिंक में दे दूंगा, इस वीडियो के नीचे। जो प्लेलिस्ट है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये प्लेलिस्ट आपको पहले वॉच करनी होगी। इसके जो जो मैंने चीजें पढ़ा रखी हैं, ये सब बातें मैंने पढ़ाई हुई है, तो इसको आप पहले वॉच कीजिए, अच्छे से इसको देखिए, तब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। इसके अलावा आपके आगे के रिएक्शंस वगैरह करने के लिए भी हम इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर किसी को ये टॉपिक्स पता है तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर लेता है। और आज मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इनका यूज करके इन क्वेश्चंस को करना होता है, और फिर आप जब वीडियो जिनको देख लेंगे तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। देखो अब यहाँ पर हमें तीन दे रखे हैं, एक दे रखे हमारे पास C+ के पे जो है तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, CF3 के तीन ग्रुप। तो एक CF3, CF3, CF3 और CF3। दूसरा इसी कार्बन प्लस पे जोड़ रखे हैं CCl3, CCl3 और CCl3, ठीक है। दूसरा ये है। और तीसरा क्या हो रखा है, कार्बन पे तीन CH3 ग्रुप जोड़ रखे, CH3, CH3 और CH3, ठीक है। अब ये जो कार्बन पर प्लस चार्ज होता है और उसकी तीन बॉन्ड उस पर जुड़े होते हैं, तो इसको इस चीज को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। और ये कहां पर बनता है, ये रिएक्शन जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब हमें अगर इसकी स्टेबिलिटी पता करनी है तो यहाँ पर आप चीज देखिए, इस पर प्लस चार्ज यानी इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। और ये जो CF3 ग्रुप होता है वो कैसा होता है, ये होता है माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। अब आप ये चीज अब तभी समझ पाएंगे जब आप वो वीडियो देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट ये सब रिलेटेड। तो माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, ये अपनी तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा। सिमिलरली Cl3 भी क्या होता है, ये भी माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ये भी खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा। लेकिन जो CH3 ग्रुप होता है वो कैसा होता है, वो होता है प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा यहां से, ये भी देगा और ये भी देगा। तो हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है कि लेस चार्ज विल बी मोर स्टेबिलिटी। किसी भी स्पीसीज में जितना कम चार्ज होता है उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है,
अब एक चीज देखिए, यहाँ पर प्लस चार्ज ऑलरेडी था, तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो इस पर और प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की और कमी हो जाएगी, तो इस पर प्लस चार्ज बढ़ने लगेगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं वो प्लस चार्ज को डिस्टेबलाइज कर देते हैं, मतलब उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। तो जितने माइनस इफेक्टिंग ग्रुप होंगे वो कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या प्लस इफेक्टिंग ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन दे करके कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे। अब देखिए, ये CCl3 और CF3 दोनों माइनस इफेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है? फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन वाला उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला, उससे कम स्टेबल ये वाला, और सबसे कम स्टेबल जिसमें CF3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं। कार्बोकेटाइन जब भी होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप उसको स्टेबलाइज करते हैं और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले उसको डिस्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप चाहिए। इसको इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, तो इसको जो पूरा कर सके ऐसा ग्रुप चाहिए, इसके इलेक्ट्रॉनों को जो पूरा कर सके। तो CH3 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी इस कार्बोकेटाइन की, और इसकी सबसे कम, क्योंकि यहाँ पर माइनस इफेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन कार्बोकेटाइन। अब इसमें क्या करना होता है, आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता होगा, तो माइनस इफेक्टिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेंगे, प्लस इफेक्टिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड। क्वेश्चन सेकेंड है, विच ऑफ द following is लुईस एसिड। ठीक है, इनमें से कौन सा क्या है? लुईस एसिड। ए ऑप्शन है हमारा Ag+, बी ऑप्शन है HF, सी ऑप्शन है हमारा H2O, और डी ऑप्शन है CH3Cl। ठीक है, ये हमारे चार ग्रुप है। अब एक चीज देखिएगा, कभी भी लुईस एसिड जो होते हैं, लुईस एसिड को पहचानने का क्या तरीका है? लुईस एसिड वो होते हैं जिनमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, जिनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वो सभी क्या होते हैं? लुईस एसिड, या इन्हीं को बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। इन्हीं को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। जो जिन पर इलेक्ट्रॉन कमी होती है उनको क्या कहते हैं? लुईस एसिड भी होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जिनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या चाह रहे हैं? इनके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो अब यहाँ पर आपको एक ही स्पीशीज दिख रही है जिस पर प्लस चार्ज है, कौन सा है? Ag+। ठीक है, मतलब इस पर प्लस चार्ज है तो इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये चाहेगा कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाए। और सभी क्या है? देखिए यहाँ पर HF, फ्लोरीन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पर नाइट्रोजन पे भी क्या होंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिन पे इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस होता है, जिन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच जो होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, और इन्हीं को बोलते हैं लुईस बेस। ठीक है, और जिन पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और इन्हीं को कहते हैं लुईस एसिड। ठीक है, लुईस एसिड। तो जब भी रिएक्शन होगी तो किसके बीच में होती है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, एक इलेक्ट्रॉन रिच, यानी एक न्यूक्लियोफाइल होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल। उन दोनों के बीच में ही हमेशा रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो लुईस एसिड है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, तब भी Ag+ है, या फिर लुईस एसिड कहे तब भी Ag+ है। ऐसे से जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या जो है जिनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, जो चाहते हैं कि उनके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, उन सभी को क्या कहते हैं? लुईस एसिड कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा Ag+। Ag+ जो है वो क्या है? लुईस एसिड है यहाँ पर, और सभी क्या है यहाँ पर? लुईस बेस, या फिर और सभी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अगला क्वेश्चन हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction in benzene।
अब ये लग रहा होगा क्वेश्चन अजीब टाइप का, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर एक बार आप वो वीडियो ही देखेंगे तो वहां पर मैंने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है ये सब बता रखे हैं। तो पहले तो मैं बताता हूँ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या रिएक्शन क्या होती है। ये हमारी बेंजीन रिंग होती है, कैसे होती है, एरोमेटिक रिंग होती है। इसमें अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन कमी है, वो आकर के किसी ग्रुप को, जनरली हाइड्रोजन को हटा करके खुद जुड़ जाता है, तो इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। अब कह रहे हैं कि इनमें से जो हमें चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है हमारा COOH, बी ऑप्शन है हमारे पास NO2 और सी ऑप्शन है CONH2 और उसके बाद डी ऑप्शन है Cl। तो ये इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है ग्रुप वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, ऐसा कौन सा ग्रुप है इनमें से जो क्या कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाता है, लेकिन जो है इलेक्ट्रॉनों को यहां से क्या करता है, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप के थ्रू क्या करता है, खींचता है। कहने का मतलब समझना, जो हमारे हेलोजेंस होते हैं उन पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एरोमेटिक रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉनों को देते तो हैं। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ कहां पर इलेक्ट्रॉन देते हैं, या तो ये ऑर्थो पर देते हैं या फिर कहां पर देते हैं, पैरा पे इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे देते हैं। लेकिन क्या करते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होती है, इस वजह से ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचते भी हैं। जब सिग्मा बॉन्ड की तरफ के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट। जब खींचते हैं तो उसको माइनस आई बोल देते हैं। तो यहाँ खींच रहा है इलेक्ट्रॉनों को और यहाँ पर क्या कर रहा है, एक साइड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को दे भी रहा है। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिंग की तरफ दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो हेलोजेंस हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दे रहे हैं, लेकिन माइनस आई इफेक्ट भी इनका बहुत हाई होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचते भी है। तो इनमें से जो हेलोजेंस हैं वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींच भी रहे हैं, इस वजह से इसको डीएक्टिवेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्लोरीन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग। अच्छा, ये शायद आप जो है एक बार आप जरूर वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आपको ये चीजें लग रहा होगा कि सीधे सीधे कैसे हो जाता है। ठीक है, आप लेकिन वीडियो देखेंगे तो बहुत आसान सी चीजें हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल यहाँ पर से बताना है। ए ऑप्शन है हमारे पास H2O, बी ऑप्शन है AlCl3, सी ऑप्शन है NH3 और डी ऑप्शन है CH3NH2। इनमें से हमें बताना है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल वो सभी होते हैं जिन पर या तो क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब जिनके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो H2O के केस में ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, इसके अलावा अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर भी देखें CH3NH2 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर, ये भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम पे क्या होता है, केवल इसने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं और इस पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर हम देखें तो इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल सेंट्रल एटम पर एल्यूमिनियम पर 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के। तो लेकिन हर कोई एटम क्या चाहता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसका मतलब जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कैसे हम इनको पहचानते हैं, ये था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड होते हैं। तो आप एक बार ध्यान से उस प्लेलिस्ट को देखिए जो मैंने प्लेलिस्ट बता रखी है, फिर उसके बाद जो भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन है उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो
तो बाकी कोई भी डाउट रहता है तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द लगातार वीडियोज बनाऊं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।